भूखे नंगे के पास आ गई, वहां तो सिर्फ तू भूखी थी, कपड़े थे तेरे तन पे, या तो तू भूखे नंगे के पास आई है। और दूसरी बात, गुलाम हैदर से मैं कहती हूँ कि गुलाम हैदर अगर आप इंडिया में आते हैं, आप मेरे मेहमान बनिए, आपको मैं लॉयर की पूरी टीम दूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह एमन रिजवी के साथ 5000 लॉयर की टीम है, जो हिंदुस्तान की अलग अलग स्टेट में हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, लोअर कोर्ट के, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत बड़ी टीम है। गुलाम है से मैं बोलूंगी, गुलाम हैदर जो भी नाम है उनका, कि आप मेरे मेहमान बनिए और यहाँ पर मैं आपके साथ हूं। बल्कि भारत का हर एक इज्जतदार फैमिली गुलाम हैदर को सपोर्ट कर रहा है, उनका इंतजार कर रहा है कि वो आए, अपने बच्चे लेकर जाएं और इस आवारा औरत को मजा चखा कर जाए। क्योंकि अब तुम तो मुसलमान थी, तुम्हें तलाक हुई नहीं है, तुम यहां पर आ गई, करी मैंने धर्म परिवर्तन कर लिया, अब जय श्री राम के नारे लगा रही हो, तुम ड्रामे कर रही हो, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रही हो। तो ये तो ड्रामे हम फिल्मों में भी देखते हैं, फिल्मों में हमारे एक्टर नहीं करते कि आतंकवादियों के रोल, तो क्या वो आतंकवादी हो जाते हैं? तो ये जो ड्रामे कर रही है इसकी वजह से, एक तो ऑलरेडी हमारे पड़ोसी देश में ताल्लुकात अच्छे नहीं है, ऑलरेडी हम पड़ोसी देश से हमारे हमेशा पंगे शंगे रहते हैं, ऊपर से इस ठरकी औरत ने, इस आवारा औरत ने, इसका सॉफ्टवेयर उड़ा हुआ है, जो मोहब्बत के नाम पे हर घंटे मोहब्बत इसकी अलग बदल जाती है। मुझे तो यही नहीं मालूम कि सचिन के साथ भी कैसी है। पता नहीं आपने वो वीडियो ऑडियो देखी नहीं देखी, जहां सचिन का गला घोट रही है, जहां सचिन के थप्पड़ मार रही है। सचिन कह रहा है कि मैं तेरी पोल खोल दूंगा। अब वो कौन सी पोल है जो सचिन खोलना चाहता है? कुछ ना कुछ राज है। और स्ट्रीम चैनल पे जो ये आकर बैठ रही है, इसको वहां से मेहनताना मिलता है, किसी चैनल से 3 लाख मिल रहा है, किसी चैनल से 4 लाख मिल रहा है, तो ये इसलिए अपना आप को प्रमोट कर रही है। और ये ख्वाब में, ख्वाब खरगोश में, कि मुझे भारत की फिल्में मिलेंगी और भारत की फिल्मों में मैं हीरोइन बनूंगी। आप बताइए कि पाकिस्तान के क्या एक्टर हिंदुस्तान में काम नहीं करते थे? अदनान सामी है, वो गाते भी थे, एल्बम भी करते थे। आपके आतिफ असलम है, वो हिंदुस्तान आके प्रोग्राम्स करते थे और हिंदुस्तान वाले उनको पलकों पर बिठा कर रखते थे, सर पर बिठा कर रखते थे, लेकिन एक प्रॉपर चैनल में आते थे। आपकी पाकिस्तान की हीरोइनें हैं, कितनी यहाँ पर फिल्मों में काम करके गई हैं, एक वो रईस में काम कर कर गई है, एक वो मॉम में एक हीरोइन है, वो काम मुझे नाम थोड़ा याद नहीं रहता, सजल अली ने मॉम में काम करा है। तो बहुत सारे एक्टर हैं जो मतलब बंदिशों के मोहताज नहीं होते, उनके लिए सरहदें नहीं है, लेकिन वो प्रॉपर चैनल में आते हैं। तुम इलीगल तरीके से आई हो, तुम भारत की महिलाओं को बदनाम कर रही हो, तुम उस देश की वफादार नहीं जिस देश से आई हो, आज उस देश को तुम गालियां दे रही हो। लेकिन आप लोग जिस मुल्क के हैं, आपको इसकी फैमिली पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि 1001% इसकी माँ, इसकी बहनें, इसके अजिन कजिन, सारे के सारे धंधा करने वाले, सब धंधा फरोश हैं और इसकी भाड़ खा रहे हैं, इसकी कमाई खा रहे हैं, कुछ ना कुछ ये पैसे वहां पर भेज रही है। मैं मान ही नहीं सकती कि एक औरत 5वीं फेल बुलबुल अपना मकान बेच रही है, अपना फ्लैट बेच रही है, अपने पति को बेवकूफ बना रही है, तमाम आशिकों को सर्कुलेट कर देती है कि मैं पति के पास जा रही हूँ, मुझे पैसे दो। कोई 10,000 डाल रहा है, कोई 30,000 डाल रहा है, कोई 50,000 डाल रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उस ठरकी आवारा औरत की फैमिली को पता ही ना, उसकी माँ, उसका जितना भी खानदान है इसके साथ शामिल है। छतरौले उनको पढ़नी चाहिए कि तुमने कैसे एक गलत औरत का साथ दिया, तुमने कैसे सरकार को और एजेंसी को हवा नहीं लगने दी कि एक आवारा औरत हमारे मुल्क के हालात खराब करने के लिए उस मुल्क में जा रही है जो हमेशा हमसे नाराज और खफा रहता है। वो वकील जो इंडिया का वकील है, जो कहीं ना कहीं इसके साथ गुपचुप कर रहा है, कहीं ना कहीं इसके साथ इसका गठबंधन है, तो वो तो धोबी का कुत्ता घर का ना काटता, उसकी कोई औकात नहीं है यहाँ पर, ठीक। और अगर किसी भी कोर्ट में एक प्रोसेस होता है, अगर हम किसी भी कोर्ट में किसी भी चीज के लिए जाते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं गुलाम हैदर के सिग्नेचर चाहिए होते हैं, उसके गार्जियन के चाहिए होते हैं, तो केस तो हम उसी की तरफ से करेंगे। हाँ, अगर गुलाम हैदर इंडिया आते तो हिंदुस्तान का हर वकील गुलाम हैदर के साथ खड़ा है। हिंदुस्तान की हर कम्युनिटी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, सब के सब गुलाम हैदर के साथ खड़े, क्योंकि यहाँ पर बात इंसानियत की है, बात एक मतलब औलाद की है। नहीं तो हमेशा इधर औरत सेक्रीफाइस करती है, औरत, मर्द जो होता है बेवफा बताते कि भाई शादी करके चला गया है और बच्चे छोड़कर चला गया, अपनी बीवी छोड़कर चला गया। यहाँ तो उल्टा ही हुआ है कि एक औरत अपने शौहर को छोड़ देती है और उसके बच्चे भी उठाकर ले आती है, और शौहर रो रहा है और बेशरम और बेगैरत यहाँ पर मुझे प्यार हुआ, मुझे प्यार हुआ, मुझे लव जी से पबजी हुआ, वो ड्रामे कर रही है। तो गुलाम हैदर अगर इंडिया आते हैं तो गुलाम हैदर का, मेरे 5000 वकील, हिंदुस्तान के जितने भी लाखों करोड़ों वकील हैं, सब के सब गुलाम हैदर के साथ खड़े हैं। और मैं फिर भी कह रही हूं कि हिंदुस्तान का हर दरवाजा गुलाम हैदर के लिए खुला हुआ है। खुद मेरा घर खुला हुआ है कि गुलाम हैदर आए, मेरे मेहमान बने, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि वो मेरी वकील की टीम के साथ मुकदमा लड़े। और हम जो हैं सेव इंसानियत, हमारी एक एनजीओ है जिसके थ्रू हम इंसानियत को बचाने का काम करते हैं। बिना धर्म के आधार पर हम नहीं देखते कि वो हिंदू है, वो मुसलमान है,
ہے, وہ سکھ ہے, وہ عیسائی ہے, جہاں پر بھی ظلم ہو رہا ہوتا ہے, ہم اور ہماری ٹیم سیو انسانیت کی ٹیم وہاں پر جا کر لوگوں کی مدد کرتی ہے, ان کو ان کے حق دلواتی ہے. اور ہماری این جی او ایک ایسی ہے جو کسی سے فنڈنگ نہیں لے رہی, اپنے ہی بلبوتے پہ ہم اس این جی او کو رن کر رہے ہیں 2 سال سے. تو ہم غلام حیدر کا کیس اپنی این جی او کے تھرو, سیو انسانیت کے تھرو فری میں لڑیں گے. اور ہم چاہتے ہیں کہ غلام حیدر آپ تو نفلیں پڑھیں, اللہ کا شکر ادا کریں کہ ایک آوارہ, ایک تھرکی عورت سے آپ کو نجات مل گئی. اللہ تعالیٰ پر یقین بنا کر چلیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں آپ کے لیے بہت اچھی با حیا, با کردار لڑکی ضرور رکھی ہوگی. کیونکہ یہ لڑکی جو ایک بازارو لڑکی ہے, جس کے بارے میں ایک پارلر والی آنٹی لگاتار کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک رات کے 10,000 لیتی تھی, یہ مجرے کرنے جاتی تھی, یہ پارلر میں تیار ہونے آتی تھی اور مجروں والا گیٹ اپ کروا کے یہ 10,000 میں میک اپ کروا کر جاتی تھی. تو ایک عورت جو بازارو عورت ہے, اس کے لیے آپ اپنے آنسو کیوں ضائع کریں؟ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیے, اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں اور روئیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے مجھ اس آوارہ عورت سے مجھے بچا لیا, لیکن جیسے تو نے مجھے اس آوارہ عورت سے بچایا اسی طرح میرے بچے واپس کر. اور یہاں تو بہت آسانی ہے کہ غلام حیدر کے ساتھ پورا بھارت کھڑا ہے, پوری انسانیت کھڑی ہے, تمام لوگ کھڑے ہیں, صرف ایک ہی آدمی تو نہیں کھڑا, اس کی بیوی اور اس کا وکیل, ادروائز تو پورا بھارت اس کے ساتھ کھڑا ہے. میں نے کیا کہا, اس کی بات کا اور گدھے کی لات کا یقین مت کریے. میں نے کہا یہ پاپولرٹی گین کر رہا ہے. ہندوستان میں بڑے بڑے مدعے آئے, یہ بے شرم وکیل نامعلوم کہاں سویا پڑا تھا. ہندوستان کی آپ یہ دیکھیں, عدالتوں میں, لوور کورٹ میں, تھانوں میں ایسے کیس ہوتے ہیں جہاں لڑکیاں پریشان ہیں اپنے شوہروں سے, وہاں تو نہیں جا رہا فری میں لڑنے, لیکن تجھے پتا ہے کہ یہ ہائی پروفائل کیس بن گیا. اس عورت کو, اس بازارو عورت کو, اس ٹھرکی عورت کو, کیا کہوں میں, اس عورت کے نام پر بدنما داغ کو پوری دنیا, پورا ہندوستان کیپچر کر رہا ہے. تو جلدی سے روٹیاں سیکنے پہنچ گیا کہ ہاں میں اس کا کیس لڑوں گا. تو اس کی بغیرتی پتہ چلتی ہے کہ یہ ہمیشہ غلط کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, صحیح کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا. نربھیا کانڈ ہوا تھا, اس میں تو غلط تھا. ابھی ایک اور کانڈ ہوا تھا ہمارا, گینگ ریپ ہوا تھا ہاتھرس علی گڑھ کے پاس, وہاں بھی تو اس لڑکی کے ساتھ نہیں کھڑا تھا. تو یہ بے غیرت وکیل ایسا ہے جس کو انسانیت سے مطلب نہیں ہے, بھارت کے کانسٹیٹیوشن سے مطلب نہیں ہے, بھارت سے مطلب نہیں ہے, اپنی ماں بہنوں سے مطلب نہیں, بس اس کو پیسہ چاہیے. اور سیما حیدر کے نام پر یہ اپنی گلکیں بھر رہا ہے, پیسہ جمع کر رہا ہے اور لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے, لوگوں سے امدادیں لے رہا ہے کہ دیکھو میں سیما کا کیس لڑ رہا ہوں, میں سیما کا کیس لڑ رہا ہوں. یہ کیس ویس نہیں لڑا, اس سے نین مٹکے کر رہا ہے, اس کو استعمال کر رہا ہے. اور سیما حیدر کے ساتھ میرے خیال سے 3 بیٹیاں ہیں, آپ لکھ کر رکھ لی, جب وہ بڑی ہو جائیں گی یہی وکیل, گھٹیا وکیل, ان کو کوٹھے پہ بٹھا دے گا, ان کو نیلام کر دے گا, ان کی عزتوں سے کھلواڑ کرے گا. آپ دیکھ کے رکھ لیے, یہ ماما نہیں, یہ کنس ماما بنا ہے جو اپنی بھانجیوں کا ساتھ خود غلط کام کرے گا, جن کو یہ بھانجیا بتا رہا ہے.